राजा नृग पर कृपा हुई और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात, भगवान ने विचार किया कि हमारे भैया युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, पर राजसूय यज्ञ करने का अधिकार तो एक चक्रवर्ती सम्राट को है। जो चारों दिशाओं को जीत लेता है वो चक्रवर्ती बन जाता है। लेकिन युधिष्ठिर जी ने अभी एक दिशा नहीं जीत पाई जहां राजा जरासंध निवास करता है, वो दिशा नहीं जीत पाई। तब भगवान गए, भीमसेनोर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंग धरास्त्रय जगमुरगिरिव्रजं तात बृहद्रथ सुतो यथा। भगवान ने भीम और अर्जुन को संग में लिया और संग में लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण बन के भगवान चले। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं जब से ब्राह्मणों का आशीर्वाद सत्य करने के लिए मैं रण छोड़ के भागा हूं, जरासंध की विजय भई है, तब से जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा है। ब्राह्मण जो मांगते हैं वो दे देता है। तो ब्राह्मण बन के ही चलो, उसी में फायदा है, तभी कुछ मिलेगा। ब्राह्मण बन के भगवान चले। अर्जुन भीम को भी ब्राह्मण बना लिया। जरासंध ने ब्राह्मण समझ के स्वागत किया भगवान का, और स्वागत किया तो भगवान से पूछा कि बताओ आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान ने कह दिया कि देखो राजन, हमें अगर कुछ देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिण। ऐसी कृपा करो कि हमें युद्ध दे दो। भगवान ने जरासंध से युद्ध मांगा तो जरासंध ने हाथ जोड़ करके कहा, पंडित जी आपने मांगा है तो जरूर देंगे, लेकिन जल्दी से ये बताओ कि तुम लोग हो कौन। भगवान बोले दिखता नहीं, धोती कुर्ता पहन रखा है, चंदन तिलक लगा रखा है, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। हंसता हुआ जरासंध बोला, वाह, एक बात ध्यान से सुनना सब लोग, धोती कुर्ता पहनने से या चंदन लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता, कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। उसके लिए उसके गुण भी होना जरूरी है। और जरासंध कहता है कि आपके अंदर ब्राह्मण वाला एक भी गुण नहीं है। आप ब्राह्मण होते तो अन्नदान, भूमि दान, गौ दान, स्वर्ण दान, कोई भी दान मांग लेते, पर एक क्षत्रिय राजा से आपने युद्ध का दान मांगा है, तो आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते महाराज। जल्दी बताओ कौन हो। सो भगवान असली रूप में आ गए। जरासंध भैया हमको पहचानो, हम तुम्हारे पुराने मित्र हैं। जरासंध बड़ी जोर से हंसा, हंस के बोला, वाह द्वारिकाधीश वाह, आप, अच्छा तो आपको क्या लगता है कि हम आपसे युद्ध करेंगे? भगवान बोले क्यों, हमें कोई बुराई है? बोले तुम भगोड़े हो, तुम डरपोक हो, रणछोड़ हो। हमारे डर के मारे मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः। हमारे डर के मारे मथुरापुरी छोड़ के समुद्र की शरण में गए और द्वारिकापुरी बसा के रहने लगे। तुम भगोड़े हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए भीम दादा की और अर्जुन की ओर देखा कि लो कर लो बात। 17 बार इसको लगातार मैंने हराया, उस गिनती को नहीं गिन रहा है। एक बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद सत्य करने के लिए मैं स्वयं हार गया तो अपने आप को सूरवीर समझ रहा है। भगवान बोले भैया हम भगोड़े ही सही, रन छोड़ ही सही। अब इनका परिचय देते हैं, ये हमारे भैया हैं भीम, दूसरे भैया हैं अर्जुन, इनसे युद्ध कर लो। अब अर्जुन की ओर जरासंध ने देखा तो जरासंध बोला, देखो भैया कन्हैया, हम जानते हैं राजनीति कहती है कि मुकाबला बराबर वाले से होना चाहिए। अर्जुन तो हमसे छोटा है, ये हमारा क्या मुकाबला करेगा? अच्छा, और ये भीम दादा, और भीमसेन की ओर दृष्टि डाली जरासंध ने। जरासंध बोला हाँ ये कुछ ठीक है, इनसे हम लड़ सकते हैं। तो बोले हमें मंजूर है।
तो भीमसेन जी का और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ, सो भीमसेन जी को पसीना माथे पे आने लगा। भीम दादा ने कन्हैया की ओर टेढ़ी नजर से देखा, सरकार कहां फंसवा दिया, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। भगवान बोले घबराओ मत, मैं हूं ना, चिंता न करो। युद्ध प्रारंभ हुआ। तो भीम दादा ने जो है युद्ध प्रारंभ किया और जरासंध ने भीम के पीठ में इतनी गदा मारी कि सूजन आ गई महाराज। शाम को युद्ध विराम और विश्राम हुआ और उसके बाद जो है भीमसेन जी आए महल में और ठाकुर जी से बोले कन्हैया से, ए द्वारिकाधीश, आप तो हमें सिर्फ इतना बताओ कि इस महल का पिछला दरवाजा कहां है। भगवान बोले क्यों, क्या करना चाहते हैं? बोले भागना चाहते हैं। आगे से भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए पीछे से ही भाग लें, उसी में भाग जाए। भगवान बोले अरे कायरों जैसी बातें करते हो, भागना शोभा देगा? तो बोले आप तो बैठे बैठे ताली ठोकते रहते हो, बहुत बढ़िया दाव लगाया, बहुत बढ़िया प्रहार किया, लेकिन हमारी हालत देखो कैसी हो गई है। तब भगवान ने कहा भीम दादा, तुम युद्ध तो करते हो लेकिन मेरी तरफ नहीं देखते, थोड़ा मुझे भी देख लिया करो। और यही दशा आपकी और हमारी है। आप और हम दुनिया में हर बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। कोई बच्चों के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई संसार के लिए, हर आदमी दौड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है? बोले हर आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा है, भगवान को कोई नहीं देखना चाहता। कभी कोई काम बिगड़, अरे घबराओ मत, हमारी बड़ी ऊंची लिंक है, वहां तक हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब जीवन में कष्ट आता तो सारी लिंक धरी रह जाती है, फिर एक ही लिंक काम आती है और वो लिंक है बांके बिहारी की। बोलो राधे राधे। जिसने बांके बिहारी से लिंक बना ली उसका बेड़ा पार। भीमसेन ने भगवान की ओर देखा। युद्ध के अगले दिन भगवान ने एक तिनका ऐसे उठाया और तिनके को बीच में से ऐसे फाड़ दिया। तिनका फाड़ के दायां हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ डाला। और इतने में क्या हुआ, जब ये बात देखी भीम दादा ने, भीमसेन जी ने देखा तो इतना तो देख लिया कि बायां बीच में से फाड़ दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि दायां बाईं तरफ और बायां दाईं तरफ। भीमसेन ने दोनों पैर पकड़े, जरासंध के बीच में से फाड़ के फेंक दिया और चिल्लाने लगे मैंने मार दिया जरासंध, मार दिया जरासंध। भगवान को बड़ी हंसी आई कि बताओ, रास्ता मैं बता रहा हूं, अभिमान अपने ऊपर कर रहा है। तो यही समस्या है दुनिया की, रास्ता भगवान बताते हैं और अभिमान हम अपने ऊपर कर बैठते हैं। जरासंध को जरा नाम की राक्षसी का वरदान था कि अगर इसके शरीर के 2 भाग भी हो जाते थे और समान परिस्थिति में पड़े हों तो चिपक के जुड़ के जीवित होकर खड़ा हो जाता था। खड़ा हो गया, फिर लड़ने लगा। भीम दादा को लगा अब ये नहीं मरेगा। भीम दादा ने देखा द्वारिकाधीश की तरफ, द्वारिकाधीश ने इशारा किया भीम दादा जरा ढंग से देखो, ढंग से। फिर भगवान ने एक तिनका उठा के उसे बीच में से फाड़ा, दायां बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ डाला। भीम दादा ने भी ऐसा ही किया और तुरंत बीच में खड़े हो गए। अब देखता हूं कैसे जुड़ता है। तड़पते तड़पते जरासंध की मृत्यु हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।